आज बच्चों हम लोग बात करेंगे क्लास 10th में हम लोगों का टॉपिक है साइन कन्वेंशन के बारे में। देखिए साइन कन्वेंशन जुड़ा हुआ है कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। तो जब तक हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में नहीं समझेंगे उनके न्यूमेरिकल्स को लगाना थोड़ी मुश्किल वाला काम होगा। तो साइन कन्वेंशन को समझने के लिए हम लोगों को दो कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना होगा। पहला कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है कार्टेशियन सिस्टम से। आइए समझते हैं। कार्टेशियन सिस्टम जैसा कि आप लोग जानते हैं ये 2D प्लेन को बोलते हैं। क्या होता है, देखिए ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल वाली लाइन एक्स एक्सिस होती है, एक्स टू एक्स डैश, और ये वर्टिकल वाली होती है वाई टू वाई डैश। ठीक है, जब हम लोग ओरिजिन से जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। जब हम लोग ओरिजिन से राइट हैंड में चलते हैं तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन पॉजिटिव, और जब हम लोग लेफ्ट जाते हैं तो निगेटिव। लाइकवाइज जब हम लोग ओरिजिन से ऊपर जाते हैं वाई की ओर तो वाई पॉजिटिव, और नीचे जाते हैं तो वाई निगेटिव। ये बातें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी हैं, तो आज इसका हम लोग यूज़ करेंगे अपने साइन कन्वेंशन के बारे में। और ये सारे डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे? ओरिजिन से। और इस कार्टेशियन सिस्टम में अपने मिरर को हम लोग इस तरीके से अलाइन करेंगे कि हमारे मिरर का पोल इसके ओरिजिन पे आएगा। अभी आगे उस बारे में बात करेंगे। सेकेंड चीज़ हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। ठीक है, जो भी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन हमेशा हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इंसिडेंट रे के अपोजिट वाला डायरेक्शन निगेटिव हो गया। बात को भी हम लोग इसमें ध्यान में रखते हैं, अभी अप्लाई करेंगे। आइए अब इन दोनों बातों को हम लोग समझते हैं अपने कनकेव मिरर से। देखिए कनकेव मिरर के लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले तो अपना कार्टेशियन प्लेन वाला सिस्टम बना लिया। देख लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फिर अपने कनकेव मिरर को इस तरीके से अलाइन किया कि इस कार्टेशियन सिस्टम का जो ओरिजिन था वो हमारे कनकेव मिरर के पोल के साथ अलाइन हो गया एकदम सेंटर में। फिर हम लोगों को पता है कनकेव मिरर के फ्रंट में इधर पे इसका फ्रंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि सारे रिफ्लेक्शन की एक्टिविटी इधर होती है और इधर कुछ नहीं होता है, तो इसको बिहाइंड द मिरर बोलते हैं। फिर क्या हुआ, हम लोग ये भी बात पढ़ चुके हैं कि हमेशा ऑब्जेक्ट हम लोग इसके फ्रंट में रखते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब जिसका इमेज हम लोगों को बनाना है। तो मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए बी है। ठीक है, अब ए बी अगर ऑब्जेक्ट है तो ए बी से जो लाइट आएगी वो मिरर पे गिरेगी और मिरर से गिर के रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। मतलब लाइट का डायरेक्शन हो गया ये वाला, देखिए बी एम। बी एम हो गया लाइट का डायरेक्शन और ए बी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि इनके पॉजिटिव और निगेटिव साइन हम लोग किस तरीके से लेंगे, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने इस बात को यहाँ पे लिख रखा है। डिस्कस द यू के बारे में बात करते हैं। तो यू क्या होता है? पहली चीज यू। तो यू के बारे में हम लोग कनकेव और कन्वेक्स में दोनों में पहली बार बात करेंगे। यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। देखिए ये पोल है हमारा, यहां से लेके ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी यू। पोल से लेके ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी यू। तो अगर आप यू को देखना चाहें कि यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो आप देखिए आप पोल से किधर जा रहे हैं, आप ओरिजिन से किधर जा रहे हैं। तो आप ओरिजिन से इधर जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड। मतलब अगर आप ओरिजिन से लेफ्ट हैंड जाएंगे तो डायरेक्शन हो गया निगेटिव, इसीलिए यू भी हो गया निगेटिव। फिर से समझ लीजिए, हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा कनकेव या कन्वेक्स दोनों मिरर में मिरर के इधर होता है, लेफ्ट हैंड में। ठीक है, इसका मतलब हो गया अगर इस दूरी को हमको नापना हो तो हम कहाँ से जाएंगे? ओरिजिन या पोल से लेफ्ट की ओर। अब ओरिजिन या पोल से जब लेफ्ट की ओर जाते हैं तो अपने कार्टेशियन सिस्टम में भी आप देख सकते हैं जब हम लेफ्ट जा रहे हैं तो डायरेक्शन हो गया निगेटिव। इसका मतलब यू हमेशा हमारा निगेटिव। याद रखिएगा, कन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो, यू हमेशा हम लोगों का क्या होता है? निगेटिव। और इसका रीजन हम लोग अभी डिस्कस कर लिए। अच्छा, एक बात हमने यहाँ पे लिख रखी है कि हमारे अगर न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज 20। मान लीजिए दिया हुआ है कि हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से 20 है। तो हम लोग जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो यू हम लोग लेंगे -20। ठीक है, भले ही वो -20 नहीं लिया लेकिन हम लोग माइनस साइन ये लेंगे। माइनस साइन यहाँ ये इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इस डायरेक्शन में, लेफ्ट वाले डायरेक्शन में। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वी की। वी क्या होती है? वी होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। इमेज, अब देखिए कनकेव मिरर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन पूरा पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो उस वीडियो को आप लोग देख के तब इस वीडियो पे आए। देखिए इमेज फॉर्मेशन इसमें दो तरीके से होता है। एक तो मिरर के बिहाइंड होता है जो कि सीधा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है, और एक होता है
मिरर के फ्रंट में। मिरर के फ्रंट में हमेशा रियल या इन्वर्टेड बनता है। तो दो तरीके से फॉर्मेशन हुआ, एक सीधा हुआ और एक होता है उल्टा, जिसको इन्वर्टेड बोलते हैं। इसका मतलब जब हम लोगों को इमेज का डिस्टेंस नापना होगा तो एक बार पोल से राइट जाना होगा और एक बार पोल से लेफ्ट जाना होगा। देखिए ऑब्जेक्ट तो एक जगह फिक्स है, हमेशा लेफ्ट में होगा, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस के लिए हम लोग हमेशा लेफ्ट जाते हैं। लेकिन इमेज चूंकि दोनों साइड बन रहा है तो इमेज की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग राइट भी जाएंगे और लेफ्ट भी जाएंगे। इसका मतलब अब हम लोग को v प्लस भी मिलेगा और माइनस भी मिलेगा। देखिए यहाँ इस बात को हम लोगों ने लिख रखा है और इसको आप लोग समझिए कि डिस्कस वी हैव बिहाइंड द मिरर एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब कनकेव मिरर में इमेजेस बिहाइंड में भी मिलता है और फ्रंट में भी मिलता है। अभी आपको बता दिया ये फ्रंट का पार्ट है, क्योंकि सारे रिफ्लेक्शन की घटनाएं इधर होती है, तो ये फ्रंट का हो गया, ये बिहाइंड हो गया, यहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन इमेज का फॉर्मेशन इधर भी हो रहा है इधर भी, कनकेव के केस में। इसका मतलब जब इस इमेज को नापेंगे तो ओरिजिन से राइट जा रहे हैं, जब इस इमेज को नापेंगे तो ओरिजिन से लेफ्ट जा रहे हैं, तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो v मिला पॉजिटिव v मिला नेगेटिव। तो यहाँ मतलब साइन कन्वेंशन हमको ये बता देता है कि v के केस में, इमेज फॉर्मेशन के केस में v प्लस और माइनस दोनों होता है, बिहाइंड में पॉजिटिव और फ्रंट में नेगेटिव। इस बात को आप लोग नोट कर सकते हैं। फोकल लेंथ के बारे में बात करते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है? ओरिजिन से फोकस पॉइंट की, फोकस की या फोकल पॉइंट की दूरी। तो अब जब ओरिजिन से आप फोकल पॉइंट की ओर जाएंगे तो देखिए आप कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट की ओर। देखिए ओरिजिन से लेफ्ट की ओर, और ओरिजिन से जैसे ही आप लेफ्ट चलेंगे वो हो गया निगेटिव। इसीलिए फोकल लेंथ कनकेव मिरर का नेगेटिव होता है। इस बात को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में फोकल लेंथ 20 दिया है और कनकेव मिरर मेंशन कर दिया है तो एफ हम लोग ऑटोमेटिकली -20 ले लेंगे। माइनस क्यों लिए? क्योंकि फोकल लेंथ को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग पोल से लेफ्ट आते हैं, और ओरिजिन या पोल से लेफ्ट आने पे डायरेक्शन नेगेटिव हो जाता है। सॉरी, चलिए फोकल लेंथ भी हम लोगों को कवर हो गया। बात करते हैं इमेज हाइट की और ऑब्जेक्ट हाइट। देखिए इमेज और ऑब्जेक्ट हाइट, देखिए हाइट का मतलब हो गया यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन से ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग को प्रिंसिपल एक्सिस आता है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो ये ऊपर वाला डायरेक्शन नापने के लिए हम लोग ओरिजिन से ऊपर जाते हैं, और जब भी देखिए ओरिजिन से ऊपर जा रहे हैं वाई एक्सिस के डायरेक्शन में तो प्लस मिलता है, और ओरिजिन से नीचे आ रहे हैं तो निगेटिव। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर रखेंगे, मतलब एच ओ जो होगा हमारा, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब इसका जो इमेज बन रहा है कनकेव मिरर में वो ऊपर भी बन रहा है और नीचे भी बन रहा है। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो हाई इमेज हो गया हमारा पॉजिटिव, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो इमेज हो गया हमारा नेगेटिव। इसी बात को यहाँ हम लोगों ने मेंशन कर दिया इमेज हाइट के लिए कि देखिए इन्वर्टेड इमेज के लिए, इन्वर्टेड मतलब ये वाला रियल और इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो एच आई हो गया नेगेटिव। अपराइट इमेज के लिए, अपराइट मतलब वर्चुअल या अपराइट, ऊपर की ओर तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो एच आई हो गया पॉजिटिव। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर रखे हैं। आप लोग भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं थोड़ा कन्वेक्स मिरर के बारे में, कैसे यह कार्टेशियन सिस्टम काम करता है। फिर से देखिए हम लोगों ने एक्स और वाई अपने दो 2D प्लेन को बना लिया है, कार्टेशियन सिस्टम को। अब इस पे कन्वेक्स मिरर को इस तरीके से अलाइन किया है कि कन्वेक्स का जो पोल है वो इस 2D प्लेन के ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर गया है, ठीक है। इसमें भी हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में कि ऑब्जेक्ट को जब भी रखते हैं मिरर से लेफ्ट में रखते हैं। तो जब भी मिरर से लेफ्ट में हम लोग रखेंगे तो ध्यान देंगे अब ओरिजिन से लेफ्ट जा रहे हैं, और जब भी हम लोग ओरिजिन से लेफ्ट जाते हैं तो देख लीजिए डायरेक्शन हमारा निगेटिव, मतलब यू इसमें भी हमेशा क्या होता है? निगेटिव। तो आप लोग कंक्लूजन के रूप में इसको मान सकते हैं, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, यू हमेशा ऑलवेज क्या होता है? निगेटिव। और ये कभी जरूरी नहीं है, जो भी न्यूमेरिकल्स में आपकी वैल्यू दे रहा है q +20 दे रहा है, -2 कुछ भी दे रहा है, आप लोगों को वहाँ पे निगेटिव साइन लेकर चलना है,
ठीक है। वैसे दूरी तो हमेशा पॉजिटिव ही दिया रहता है कि 20 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, लेकिन आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे माइनस ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे समझा दिया था। भी देखिए, इमेज के बारे में बात करते हैं तो इसमें दो ही तरीके का इमेज फॉर्मेशन होता है, वो भी मिरर के बिहाइंड होता है और हमेशा अपराइट होता है, कभी भी ये उल्टा इमेज नहीं बनाता है। कन्वेक्स मिरर दो तरीके का इमेज फॉर्मेशन करता है, ये ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनाता है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट से छोटा, और मिरर के बिहाइंड सीधा इमेज बनाता है। अब ये जब मिरर के बिहाइंड इमेज बना रहा है, इधर बना रहा है, तो आप एक ही तरफ आएंगे इमेज का डिस्टेंस नापने के लिए। वी क्या होता है? इमेज का डिस्टेंस ओरिजिन से। इमेज देखिए ए डैश बी डैश हमारा इमेज है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से वो वी है, देख पा रहे हैं यहाँ पे ए डैश बी डैश इमेज का डिस्टेंस है ओरिजिन से, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं वी से। तो जब हमेशा ये दोनों ही केस में इसका डिस्टेंस जो होता है फोकस और हमारे पोल के बीच में बनता है, तो इसको आप मेज़र करने के लिए पोल से राइट आएंगे। जब पोल से राइट आएंगे तो वी भी हमेशा क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कन्वेक्स में यू हमेशा निगेटिव और वी हमेशा पॉजिटिव। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए ये बात यहाँ पे लिखी है, इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड अपराइट इमेजेस। तो वी हमेशा ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। वी पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि इमेज कभी भी लेफ्ट में नहीं बनता, इमेज हमेशा राइट में बनता है। राइट में बनता है तो पोल से आप आएंगे राइट में मेजर करने के लिए, और जब भी आप ओरिजिन से राइट में आते हैं तो आप क्या लेते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं फोकल लेंथ के लिए। फोकल लेंथ के लिए फिर से फोकस की दूरी ओरिजिन से या फोकस की दूरी पोल से, और जब भी आप इसको मेजर करने के लिए राइट में बढ़ेंगे और राइट में बढ़ रहे हैं, इसका मतलब फिर से आप ओरिजिन से राइट में बढ़ रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। इसीलिए कन्वेक्स का फोकल लेंथ के लिए इधर बढ़े और इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। इस बात को आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। कंक्लूजन के तौर पे कनकेव का फोकल लेंथ लेफ्ट जा रहे हैं निगेटिव, कन्वेक्स का फोकल लेंथ राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव। किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, एक का निगेटिव होता है और एक का पॉजिटिव होता है। चलिए बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बारे में। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब ओरिजिन से ऊपर, और ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो एच ओ भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। देखिए यही चीज़ मेंशन है यहाँ पे ऑलवेज। और बात करते हैं इमेज के बारे में। देखिए कन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन हमेशा वर्चुअल या अपराइट होता है। अपराइट का मतलब ऊपर, इमेज भी ऊपर, अपराइट। कभी भी ये इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता। जब उल्टा इमेज बनता ही नहीं तो प्रिंसिपल एक्सिस के इमेज नीचे कभी आएगा ही नहीं। जब हमेशा इमेज ऊपर रहेगा, अपराइट रहेगा, तो वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें एच ओ भी पॉजिटिव और एच आई भी पॉजिटिव। इस बात को यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि इसमें फॉर एच आई भी पॉजिटिव ऑलवेज, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन होता है। देखिए एच आई मतलब इमेज हाइट, एच ओ मतलब ऑब्जेक्ट हाइट, तो इमेज हाइट भी ऊपर, ऑब्जेक्ट हाइट भी ऊपर। तो कन्वेक्स में ये दोनों फिक्स हैं कि पॉजिटिव होंगे, कनकेव में फिक्स नहीं होता है। कनकेव एच ओ ऑब्जेक्ट का हाइट तो पॉजिटिव होता है, लेकिन इमेज का हाइट ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है। तो जब बिहाइंड में आते हैं तो पॉजिटिव, जब फ्रंट में होता है तो निगेटिव। कंपैरिजन के तौर पे नीचे सारी बातें लिखी भी हुई हैं, इनको आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। ये था कुछ पॉइंट यहाँ पे, और कंक्लूजन के तौर पे हमने लिख दिया। लेकिन यू दोनों में हमेशा निगेटिव होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा ओरिजिन से लेफ्ट में रख रहे हैं। यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन या पोल। वी क्या होता है? कनकेव में वी पॉजिटिव निगेटिव दोनों जा रहा है, लेकिन कन्वेक्स में वी देखिए हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है। फोकल लेंथ भी देख लीजिए, फोकल लेंथ इसकी निगेटिव और इसकी पॉजिटिव। बाकी सारी बातें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये था एक साइन कन्वेंशन, जिसको दो आधार पे आप लोग समझ सकते हैं, एक तो न्यू कार्टेशियन सिस्टम के आधार पे, और दूसरा था इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट मतलब ये डायरेक्शन, बी एम का डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन आप ओरिजिन से लेंगे। अब ये जो डायरेक्शन है वो ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन से ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इसका उल्टा ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया? निगेटिव। चाहे कुछ भी आप लगा लीजिए, सारे कंक्लूजन यही आने हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें जिनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन और कुछ कनकेव कन्वेक्स के
मिरर संबंधी न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे।